जैसे ही मेरी बेटी आती है ना, आप जो प्रोसेस है पूरी कर देना, ठीक है? लो, आ गई मेरी बेटी। वाह शीला, क्या बात है, डाइवोर्स के दिन इतना तैयार होके आ गया तुम। मैं सोच के कौन आता है भाई, वो भी अपने डाइवोर्स के दिन। सिट डाउन मिसेस शीला। तो मैं आप दोनों को सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ एडवोकेट राठी, इनका मिस्टर, और आज यहाँ पे हम आपके जो रिश्ते को लेके बातचीत करने के लिए आए हैं कि आज जिस भी फैसले पे आप दोनों आए हो, मैं जानना चाहता हूँ एकदम शुरू से क्या हुआ, आपकी शादी कब हुई? हमारी शादी 2 साल पहले हुई। एग्जैक्ट डेट बताइए मिस्टर। 27 जुलाई 2023। अच्छा, तो शादी होने के बाद से ही आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम थे? और आपकी शादी कैसी थी, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी हमारी, पर आप कह सकते हो कि जोर जबरदस्ती की शादी हुई। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी तुम्हारे साथ शादी के समय। तुम्हारी बात की मैंने। सिचुएशंस कुछ ऐसे बन गई थी कि मुझे इनके साथ शादी करनी पड़ी। वो एग्जैक्ट सिचुएशन बताइए जिसमें आपकी शादी हुई। ये हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें जाने की कोशिश आप ना करें। बड़ी बदतमीज लड़की है ये तो। देखिए, न्यायालय के सामने कोई भी पर्सनल चीज नहीं होती। आपको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा ताकि मुझे क्लियरिटी मिले। सर मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। इसको एक रिश्ता आया था, वो रिश्ता इसे पसंद नहीं था और वो शादी नहीं करना चाहती थी। तो इसने प्लान बनाया कि मैं इसका फेक बॉयफ्रेंड बनूं और उनको भगाऊं। तो हुआ कुछ यूँ कि जो रिश्ता आया था वो ससुर जी के गांव की तरफ से था। तो हमने जो कारनामा उनके सामने किया, वो बोले कि वो गांव में जाके हमारा नाम बदनाम करेंगे, इसलिए शीला ने वो बदनामी ना हो इसलिए मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और ऐसे हमारी शादी हुई। जैसे ही शादी हो गई, शादी होने के बाद ये लड़ाई झगड़ा करना चालू हो गई। मैं करती थी लड़ाई झगड़े, हाँ। तुम मुझे बोलने दोगे? ठीक है, एक काम करो, तुम ही बोलो। मैं क्या बोलूं? मैं कुछ बोल ही नहीं रही, तुम ही सब कुछ बोल रहे हो। देखा, ऐसा है बचपना है इसके अंदर। मुझे तो लगता है कभी कभी अभी भी ये बच्ची ही है। तो क्योंकि बच्ची से शादी नहीं, बच्ची लगती है तो बच्ची शादी करने की क्या जरूरत है? मना कर देते शादी से पहले कि ये बच्ची है, बच्ची के साथ शादी मैं नहीं करूंगा, फिर तो बड़ा मजा आया शादी करने में। क्यों? मिसेस शीला, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक बार मुझे ठीक से उनसे बात करने दीजिए। क्या है, आप दोनों बोलेंगे तो मैं फिर किसका सुनूंगा? किसी का भी सुनने को नहीं मिलेगा। मिस्टर अभिजीत, बताइए क्या वजह थी इस फैसले की? पहली चीज ये कि ये मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। वाह, मैं नहीं सुनती। मैं क्या नहीं सुनती? सब कुछ सुनते आ रही हूँ मैं आज तक इस आदमी का। सी देखिए, अभी आपने मुझे बोलने के लिए कहा है, फिर भी इसको बीच में बोलना है। मैं हमेशा से वो जो बोलती आ रही हूँ वही कर रहा हूँ। हंसो नहीं, और हंसो। मेरा मुंह में कुछ भी करो नहीं, अभी ये मुझे सिखाएंगे कि मुझे कहाँ हंसना है कहाँ नहीं हंसना। मुझे आ गई तो आ गई हंसी। इसी की वजह से ये जो टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं ना, इसी की वजह से आज हमारा डाइवोर्स के ऊपर आ गया है सब कुछ। यस, मैंने बहुत कोशिश की सर कि सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मैंने कोशिश की ही नहीं। क्यों? एक काम करो, तुम ही बोलो। हाँ, मैं ही बोलूंगी अभी। आप कुछ जो सवाल पूछने मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं आंसर देने के लिए यहाँ पे हूँ। और मिस्टर अभिजीत का क्या? उसकी बात आप बाद में सुनना। लेडीज फर्स्ट। लेडीज होने का गलत फायदा उठा रही है। यू जस्ट शट योर माउथ। ओके, तो बताइए मिसेस शीला, आप जो भी डिसीजन के ऊपर आज आ ठहरी हो डाइवोर्स के, वो क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, मेरे पति का पहले लफड़ा था। शीला, लेट मी फिनिश नाउ। ये किसी और के साथ प्यार करते थे। अगर इनका किसी के साथ प्यार था तो फिर आपने इनसे शादी क्यों की? वही, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट। अगर ये इंसान किसी और के साथ प्यार करता है तो इसको शादी करने से मना कर देना चाहिए था। शादी के बाद मुझे पता चलता है कि इसका किसी और के साथ लफड़ा, प्यार, जो कुछ भी कहो वो था। पर अभी तो वो लॉयल है ना आपके साथ, या फिर उनके लिए आज भी इनके दिल में प्यार है? क्या पता, अभी भी हो। ऐसी कोई भी बात नहीं है और इस मुद्दे के ऊपर हमारी बात हो चुकी है शीला। मैंने तुमको बताया था कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। भले ही तुमने कितनी भी बार मुझे क्यों ना बोला हो, पर फिर भी तुम्हारे दिल में असल में क्या है मुझे थोड़ी पता है। देखिए वकील साहब, माना मैं एग्री करता हूँ
कबूल ही देता हूँ कि हाँ मैंने शर्वरी से प्यार किया था, पर जब हमारी शादी हो गई तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मेरी आगे जिंदगी किसी के साथ देखता हूँ तो वो बस शीला है। मिस्टर अभिजीत, अभी मैं मिसेस शीला के साथ बात कर रहा हूँ, आपके साथ नहीं। देखा, नहीं अभी आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, फिर भी ये खुद रहा है कि नहीं बीच में। वजह बताइए मिसेस शीला। देखिए वकील साहब, साफ साफ वजह है। इन्होंने मुझे झूठ बोला, उसके बाद इन्होंने मुझे ये तक नहीं बताया कि इनका किसी और के साथ प्यार था। ये चीज मुझे बाद में पता चली, ये भी इन्होंने खुद से नहीं बताई। फिर ये हमेशा खुद को प्रायोरिटी देते हैं, मुझे ऐसा लगता है इनको हमेशा खुद की पड़ी होती है, ऐसा मुझे लगता है। ये कभी कभी भूल जाते हैं कि उनके साथ भी कोई है जो उनके साथ रह रहा है। और तो और बताओ बताओ और झूठ बताओ, झूठ बोलने के लिए इसको सोचना पड़ रहा है। क्या झूठ, कुछ भी झूठ नहीं है। इसमें से जो जो मैंने बोला है वो सब सच है। बताओ मैंने कब तुम्हारा साथ छोड़ा है और कब तुम्हें प्रायोरिटी में नहीं रखा है। हर बार मुझसे पहले इसको मैंने अपनी प्रायोरिटी में रखा है। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी मुझसे तो शादी के तुरंत बाद तुम ये सब करती। 2 सालों तक वेट क्यों किया? शादी के बाद तो ये कुछ नहीं बोली, तब शांत क्यों थी? तो मैं क्या करती बताइए आप ही वकील साहब। नई नई शादी में मुझे कहीं पे लगा कि हाँ मुझे एक बार रिश्ते को मौका देके देखना चाहिए, इसलिए मैंने रिश्ते को मौका दे दिया। पर अब मैं पछता रही हूँ। अभी और मैं इस रिश्ते को मौका नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी चीज एक हद तक होती है। और मेरा ऐसा है कि जब तक लिमिट में है तब तक मैं सह लेती हूँ, पर जब चीजें लिमिट के बाहर हो जाती है, आई कांट टेक इट। मैं नहीं झेल सकती वो। ऐसा क्या किया है मैंने? वो तुम अपने आप सोच लेना डाइवोर्स के बाद। डाइवोर्स के बाद क्यों सोचो तुम्हारे बारे में? देखा, इट्स ऑल क्लियर। वो भी यही चाहता है कि हमारा डाइवोर्स हो, क्योंकि उसके पहले से सेटिंग है ना। उसको क्या तकलीफ होने वाली है? तकलीफ तो वो मुझे दे रहा था आज तक। वाह, व्हाट वाओ, ऐसे शब्द पास मत करो। सबको पता है तुम कैसे हो। तुम कैसी हो वो भी सबको पता है। हाँ, तुमसे तो अच्छी ही हूँ मैं। अगर अच्छी होती तो ये दिन ना लाती। यू मीन ये मेरी वजह से आया है? मेरी वजह से? देखिए, इन सब के चक्कर में मैं पिस गई। मैंने मेरे सारे सपने दांव पे लगा दिए इस आदमी के लिए। एक शब्द मैंने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इसके अंदर वो बात है, पर नहीं, इसके अंदर कोई बात नहीं है। ये बस बिन हवा का गुब्बारा है, गुब्बारा उड़ता रहता है इधर उधर। मुझे पहले से पता था इसके दिल दिमाग में जरूर कोई बात है जो चल रही है। मैं हमेशा इसको आई लव यू बोलता था, बदले में ये मुझे आई लव यू टू भी नहीं बोलती थी। हाँ, अभी ये बात इसने अभी पकड़ी। आप ही बताइए वकील साहब, प्यार जताने के लिए आई लव यू टू बोलना जरूरी है? जरूरत तो नहीं है वैसे। मेरी मर्जी थी, मुझे नहीं बोलना था आई लव यू टू, पर मैं प्यार तो करती थी। प्यार करती थी? नहीं, अगर तुम सच में प्यार करती थी तो आज ये दिन क्यों आया शीला? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यही हमारे रिश्ते के लिए सही रहेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आखिरी बार, आप दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हो? वकील साहब, आप पता नहीं क्यों पूछ रहे हो ये सब, पर आपके सामने ही है सब कुछ। हमारा नहीं जम सकता, ना ही हम आगे ऐसा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या चाहते हो आप? डाइवोर्स चाहिए और इनको भी आजाद कर दीजिए इस रिश्ते से। डाइवोर्स पेपर दीजिए, साइन कर देते हैं हम। मिस्टर अभिजीत, जो ये बोल रही है उसके हिसाब से होने दो। ये लीजिए मिस्टर अभिजीत। इनको दो, लेडीज फर्स्ट, कीजिए साइन। पहले तुम करो। अब क्यों मना कर रही हो? करो साइन। नहीं करना है मुझे, अभी मेरी मर्जी। क्या तुम सच में करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है? नहीं, ये इतना सब कुछ यहाँ पे मंडली बिठाई है, भजन कीर्तन कर रहे हैं हम, और नहीं तो क्या? या अब तक मैं जो बोल रही थी वो तुम्हें तारीफ लग रही थी खुद की? ऐसी बात है ना, तुम्हें वापस बहुत स्ट्रेट और सीधी लाइन में बोल देती हूँ मिस्टर अभिषेक, आई वांट डाइवोर्स। और यही जो कागज दिया है वकील साहब ने, आप कृपया साइन कर दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी मेरे ऊपर भी और मेरी फैमिली के ऊपर भी। और हाँ वकील जी, इनसे मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जितना दुख दर्द दिया है ना, उसकी वसूली कोई नहीं कर सकता। ये लो। वकील साहब पेन दीजिए।
ये लीजिए मिसेस शीला। मेरी वकील जी का पेन। छी छी छी, पेन के लिए इतना कौन मरता है? मानो ब्रांडेड कहेगी। अभिषेक, क्या हो रहा है सब? कुछ नहीं माँ, जो होना था वो हो गया। समधन जी, क्या है ये सब? देखिए, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट योर समधन एनीमोर। समधी जी, क्या बात कर रही है? मुझे लगा अभिजीत कल रात को जो बात की वो प्रैंक होगा, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चली आई कि सच में ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। क्या है समधी जी ये? देखिए समधन जी, बच्चों ने फैसला ले लिया है तो अब इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उनकी लाइफ पे उनको जीना है। शीला, बहू क्या है ये? मैं आपकी अभी बहू नहीं हूँ। हमने डाइवोर्स पेपर के ऊपर साइन कर दिया है। तुझे क्या लगता है शीला, शादी कोई खेल है जिसमें से तू ऐसा गेम ओवर करके भाग जाएगी? खेल तो मेरी जिंदगी का हुआ है। आपको क्या लगा जिस माहौल में मेरी शादी हुई, कोई लड़की चाहे कि ऐसे माहौल में उसकी शादी हो? कोई लड़की चाहे कि उसके सपने सब कुछ वो कुर्बान कर दे किसी ऐसे के लिए जिनको उसके सपनों की कदर ही ना हो? अच्छा, नहीं, अगर मैं तुम्हारे सपनों के बारे में नहीं सोचता तो 4 लाख रुपए जो मैंने मेरी जीटी के लिए रखे थे वो तुमको क्यों देता? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सपने बस तुम्हारे? अरे मेरी भी सपनों की बाइक थी, मैंने तुम्हारी वजह से नहीं ली। मैंने कहा तुम्हारा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारे सपनों के लिए मैं वहां पे भी खड़ा रहा, और तुम अभी मुझे ये बोल रही हो? तो अभी तुम मुझे जो जो हेल्प की है वो सब बोल के दिखाओगे? नहीं, वो भी करो, तुम्हारा नेचर ही वैसा है। पर शीला, देखिए, मैंने बहुत सहन किया पर अब इससे बर्दाश्त नहीं होता है, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ऐसे रिश्ते को बर्दाश्त करके चुपचाप सब कुछ सह लेती हैं। मैं ऐसी लड़कियों में से हूँ जो आवाज उठाती है, और मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं तो नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता अब कोई मायने नहीं रखता, और हमने डाइवोर्स पेपर के ऊपर साइन भी कर दिया। अभी प्लीज हाथ छोड़ के मैं आपको विनती करती हूँ, आप मेरी फैमिली से, मुझसे दूर चले जाइए। ना हम आपकी जिंदगी में वापस आएंगे, ना मैं आपकी बेटी की जिंदगी में वापस आऊंगी। और उसको भी बोल दीजिए कि जो भी उसने एहसान किया ना मेरे ऊपर, सब मैं वापस कर दूंगी। एक बार वापस सोच ले शीला, एक बार वापस सोच ले। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं होता। बहुत समय लिया, 2 साल लिए मैंने, और अब मुझे भी यही लग रहा है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और अच्छा यही है कि हम दोनों अलग हो जाए। माँ चलो यहाँ से। रुको, सिंदूर रह गया, सिंदूर लाल लाल।